नमस्कार। तेज हरियाणा पर एक अहम खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि एक चिंताजनक खबर है। डवाली गौशाला में 100 से भी ज़्यादा गोवंश लंपी स्किन रोग की चपेट में आ गए हैं, जिसमें से कई जो कि गोवंशों की हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई है। डवाली की श्री गौशाला मंडी डवाली में लंपी स्किन डिसीज नामक रोग महामारी की चपेट में आने से अब तक लगभग 100 से भी ज़्यादा गोवंश रोगग्रस्त हो गए हैं। वहीं पर सिरसा जिला भी इससे अछूता नहीं है, जहां पर कई गांव में और खास करके गौशालाओं में भी ये अब महामारी प्रवेश कर चुकी है, जहां पर इसके साथ साथ पशुपालकों की चिंता भी अब बढ़ने लगी है। इस अपडेट के जरिए मैं आपको उपाय और इसके लक्षण भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको अपडेट देते हैं कि डवा खुशखबरी, अब आपके शहर डबवाली में भी पहली हाई डेफिनेशन आधुनिक सिटी स्कैन मशीन सेवा हुई उपलब्ध। हमारे यहाँ हर प्रकार के जैसे सिर, छाती और पेट का सिटी स्कैन व सिटी एंजियोग्राफी की सुविधा भी उपलब्ध है। और हाँ, एक्सीडेंटल व इमरजेंसी केसों में भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है श्री बालाजी डायग्नोस्टिक, नजदीक राज हॉस्पिटल, मंडी किलियांवाली की श्री गौशाला मंडी डवाली में ये एक चिंताजनक खबर सामने आई है और इस बात की पुष्टि श्री गौशाला के प्रधान राजेश जिंदल ने की। उन्होंने बताया है कि इस बीमारी से अधिकतर दूध देने वाली गाय चपेट में आई है और 17 गायों को बहुत ज़्यादा हालत अभी तक बिगड़ी हुई है। इसके अलावा छोटे छोटे बछड़े और बछड़ियां भी ये रोग से ग्रस्त हो चुकी हैं, जिनमें तेज़ी से ये फैल रहा है और प्रतिदिन इस बीमारी से ग्रस्त गोधन की संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। और साथ ही उन्होंने हरियाणा सरकार व पशुपालन विभाग से इस विषय पर तुरंत संज्ञान लेने की अपील की है और साथ ही कहा है कि उच्च स्तरीय जो एक टीम है वो गठित होनी चाहिए, ताकि निगरानी में इस गोवंश के उपचार किया जा सके, जल्द से जल्द इस बीमारी पर काबू पाया जा सके। और इसके बाद जो पूरे सिरसा जिला के कई गांव से हमारे तक अपडेट पहुंची है कि इक्का दुक्का गाँव के अंदर जो इस तरीके की जो पशु की इस ग्रस्त होने से इस बीमारी की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है। और ताज़ा ही मामला जो मंडी डवाली की श्री गौशाला का है, जहां पर 100 से ज़्यादा जो गोधन है वो इसकी चपेट में आ गए हैं। तो पशुपालकों के लिए बीमारी, पशुओं में जो एक बीमारी वो चिंता का विषय बनी है। पशुओं में आई इस बीमारी के चलते क्षेत्र के पशुपालक काफ़ी परेशान हैं और बीमारी से बचाव व उपचार के लिए लगातार डॉक्टरों से संपर्क में जुटे हैं। और क्षेत्र में पशुओं में फैली इस बीमारी का नाम LSD यानी कि लंपी स्किन डिसीज़ बताया जा रहा है। पशु चिकित्सकों की माने तो ये बीमारी तेज़ी से फैलती है, अधिकतर गाँव में तेज़ी से फैलती है, हालांकि भैंसों में भी होती है लेकिन बहुत कम है। पशु चिकित्सकों की माने तो इस बीमारी से बचाव अथवा उपचार के लिए अभी तक कोई खास दवा नहीं, मगर टीका अभी जो वैक्सीन है वो भी उपलब्ध हो गई है। लेकिन देसी उपचार जिसमें सूखे आंवले का चूरन, गिलोय के पत्ते और हल्दी भी इसमें कारगर जो मानी जा रही है, जिसमें उपाय के तौर पर आप अपने अगर गायबन कोई पशु नहीं है तो उसको आप 50 ग्राम तक दे सकते हैं। अगर गब्बन है तो उसको आप 25 ग्राम तक की मात्रा में जो सूखे आंवले का चूरन और हल्दी पीसकर साथ में और दो चार जो पत्ते हैं वो आप गिलोय के उसको दे सकते हैं, ताकि उसमें जो उसकी जो इम्यूनिटी है वो डाउन ना हो। अब आपको बताते हैं ये पूरा रोग है क्या। भारत में कोरोना वायरस और मंकी पॉक्स के बाद एक रोग मवेशियों में तेज़ी से फैल रहा है। इस रोग का नाम है लंपी स्किन डिसीज यानी कि लंपी स्किन डिसीज, जिसको LSD के नाम से जाना गया है, जिसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई राज्यों में इस रोग से मवेशियों की मौत की खबर सामने आ रही है। चलते बताते हैं कि इस रोग की संपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जानकारी के अनुसार ये रोग एक वायरस के चलते मवेशियों में फैल रहा है, जिसमें गांठदार त्वचा रोग वायरस कहा जाता है। इसकी 3 प्रजातियां हैं। पहली प्रजाति क्रैम्पीपॉक्स वायरल है, इसके अन्य जो कि गोट पॉक्स वायरस है और एक है शिप पॉक्स वायरस। ये 3 तरह की बीमारियां हैं। और लक्षण, इस रोग के लक्षण है जिसमें बुखार, वजन कम होना, लार निकलना, यानी कि अगर आपके पशु को होती है तो इसकी सबसे बड़ी निशानी है कि उसकी आंखों से, नाक से, उसके मुंह से लार, पानी बहेगा। उसके जो पूरे शरीर पे एक जो गोल एक चक्रे उसके ऊपर बनने शुरू हो जाएंगे, गांठें बननी जो शुरू हो जाएगी और शरीर पर अलग अलग तरह के जो नोडल्स दिखाई देने शामिल है। इसके साथ ही इस रोग में शरीर में गांठें भी बन जाती है और देखने को मिला है कि मादा मवेशियों का बांझपन, गर्भपात, निमोनिया और लगड़ापन झेलना इससे पड़ जाता है।
ये एक तरह का वायरस है जिसका कोई ठोस उपाय नहीं है। ऐसे में पशुओं के इसे प्रभावित क्षेत्रों में जाने से रोकना है। और ये फैलता कैसे है? ये मच्छरों से, मक्खियों से और चींचड़ से ये रोग एक से दूसरे गोधन में या फिर आपके घर में अगर दुधारू पशु है तो उनमें फैल जाता है। अगर आपके मान लीजिए घर में किसी एक पशु को आता है तो उसको इमीडिएटली आप अलग वार्ड में शिफ्ट करें। वहाँ पर आप लगभग आधा किलो फिटकरी लेकर उसको 25-20 लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव उस पशु पर भी हल्का सा कर सकते हैं, आसपास कर सकते हैं, ताकि वहाँ पर बैक्टीरिया ना फैल सके। और उस पशु को आप गलोय के पत्ते, सूखे आंवले का चूरन, हल्दी का चूरन मिक्स पीस करके इसको मिक्स करके 25 से 50 ग्राम के बीच में दे सकते हैं। और इसके अलावा इस रोग से बचने के लिए आप एंटीबायोटिक्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी हिस्टामिनिक दवाएं हैं वो दी जाती हैं। और ये गुजरात में लंपी त्वचा रोग की वजह से अब तक करीब 1000 से ज़्यादा मवेशियों की मौत हो गई है, जिसमें अधिकतर गाय हैं वो शामिल है। बताया जा रहा है कि लंपी त्वचा रोग एक ऐसी बीमारी है जो मच्छरों, मक्खियों, जूं और ततैयों की वजह से फैल रही है। इसके साथ ही ये मवेशियों के संपर्क में आने से दूषित भोजन, पानी के जरिए से भी फैलती है। और ख़ास करके ये एक मौसम का रोग है, क्योंकि ये महाराष्ट्र, एमपी उधर से फैला है, जो कि आज से ठीक 10 महीने पहले से बीमारी आई थी। और अब ये धीरे धीरे हरियाणा, पंजाब सहित कई राज्यों को अपनी चपेट में ले चुकी है। और सबसे बड़ा चिंता का विषय सिरसा जिला के लिए है, जहाँ पर हरियाणा की सबसे ज़्यादा गौशालाएं सिरसा जिला में है। अगर ये गौशालाओं में अगर महामारी फैलती है तो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। हम दुआ करते हैं कि ये बीमारी जल्द से जल्द ख़त्म हो और गोधन भी सुरक्षित रहे। लेकिन अगर आप गौशाला में जाते हैं तो इस बात के लक्षण आप खुद देख सकते हैं। वहाँ पर भी आप डॉक्टर्स की टीम को बुलाने में मदद करें। और आसपास अगर आप इस रोग को समझ पाते हैं तो उन लोगों को भी बताने की कोशिश करें जो लोग इस रोग से अनजान हैं। और ये ज़रूर है कि ये रोग पशुओं से मानव में नहीं फैलता है, तो आप एहतियात के तौर पर अपना बचाव रख सकते हैं। और गोधन की, पशुओं की और तमाम जितने भी बेजुबान, बेसहारा जानवर हैं उनको आप सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। उम्मीद है इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि लंपी से एक महामारी है जो इससे हमारे पशुओं को बचाया जा सके। और सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि सिरसा में सबसे ज़्यादा गौशालाएं हैं और इन गौशालाओं में भी अब लंपी है वो दाखिल हो गई है। और ताज़ा ही मामला मंडी डबवाली का, जहां पर 100 से ज़्यादा गोधन को अपनी चपेट में इस बीमारी ने लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज हरियाणा।